दार्शनिक अंदाज। रमेश वाणी। भाग 20। आत्मा पर बोझ लिए आत्मग्लानि से दबा जा रहा हूँ। जब से मैंने नज़र नीची करके झांका है अपने गिरहबान में, अपने आप से नजरें चुराता फिर रहा हूँ रमेश। अब चैन नहीं मिलेगा मुझको, न इस जहान में न उस जहान में। अंतरात्मा की गवाही हमें हमारी गलती का एहसास कराती है। अंतिम विजय अच्छाई की होगी ऐसा हमें विश्वास दिलाती है। वक्त और हालात का तकाजा समझकर स्थिति को स्वीकार करना सीख लो रमेश। एक दिन जिंदगी आखिर तो हमें इम्तिहान में पास कराती है। हम हमारे किरदार को तराश के बेहतर करते रहते हैं। कोई अपने रुतबे के दम पे बाजी मार लेता है। किसी की जीत को अपनी हार मान के हताश न हो जाओ रमेश। अंत में तो हमारे किरदार का रुतबा ही अपने आप में हमारी जीत होता है। वो भी क्या दिन थे जब किसी के याद करने की हिचकियाँ हमें सताती थीं। दूर, बहुत दूर बैठे भी कोई अपना है ये हमें याद दिलाती थीं। हिचकियाँ ही थीं जो मन ही मन अपनों से मुलाकात कराती थीं रमेश। कुछ दिन और जी लेने की मन में प्रबल इच्छा जगाती थीं। नाजुक नमणे फूल से कोमल बच्चों पर हाथ उठाना वहशियत है। मार खाए मायूस बच्चों की आंखों में झलकती दहशत है। किसी कमज़ोर पर ताकतवर का ये अत्याचार निंदनीय है रमेश। साफ हृदय की पहचान बच्चों के चेहरे की मासूमियत है। किसी बुरे से हम कम बुरे तो हम अच्छे हो नहीं जाते। किसी अच्छे से हम कम अच्छे तो हम बुरे हो नहीं जाते। अच्छे बुरे को तराजू के दो पलड़ों में तौला नहीं जा सकता रमेश। सिक्के के दो पासों की तरह इंसान से ये जुदा हो नहीं पाते। यादों को भुलाया नहीं जा सकता, ना ही जलाया जा सकता है। यादों को मारा नहीं जा सकता, ना ही दफनाया जा सकता है। आत्मा की तरह यादें जन्म जन्मांतर भटकती रहती हैं रमेश। यादों को जीवन का हिस्सा मानकर केवल अपनाया जा सकता है। सपना आँखों में मत पालो, आंसू के साथ बह जाता है। सपना हृदय में पालो, एक एक धड़कन के साथ पलता है। सपने को हकीकत में परिवर्तित करना पुरुषार्थियों का काम है रमेश। पुरुषार्थी ही सपनों को जीवन की हकीकत में बदलता है। मुमकिन नहीं है किसी के दिल की बंजर जमी पर प्रेम के फूल उगाना। सोच विचार के कंकर पत्थर ही हृदय को बंजर बना देते हैं। किसी भी तरह की अच्छाई का खाद पानी देना व्यर्थ है रमेश। नफरतों के बोए हुए बीज इंसान को पत्थर बना देते हैं। दुख के जिंदगी से जाने की अपेक्षा तो हम करते हैं, पर प्रतिपल हमारे दुख का जिक्र करके उसे हम पालते पोसते रहते हैं। दुख को जहाँ इतना मान सम्मान प्रतिपल मिलेगा रमेश,
उस मेहमान के वापस चले जाने की उम्मीद भी हम कैसे कर सकते हैं। जिंदगी हमेशा एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। जीती जागती हकीकत है जिंदगी, कोई ख्वाब नहीं है। मंच पर पेश हो रहा नाटक है जिंदगी, हम किरदार हैं रमेश। हरिवंश राय बच्चन की लिखी कोई किताब नहीं है। हर घर का हर एक चूहा अपनी अपनी बिल्ली से डरता है। अपनी सलामती की खातिर अपनी औकात के बिल में सहमा सहमा सा दुबका रहता है। बिल्ली के पैने दांत और नुकीले नाखून की दहशत में दिन रात रमेश बेचारा चूहा अपनी जान की सलामती की खैर मनाता रहता है।